आप सभी को मेरे राम राम। शीतल ब्लॉग भद्रकाशी की देवभूमि में आप सबका स्वागत है। आशा करते आप सब ठीक होंगे। तो आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले हम सभी बोलते माताओं बहनों को हैप्पी करवा चौथ। माता रानी सबके सुहाग की रक्षा करे। तो उसी के साथ आगे के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और अभी बरखा आई है, मैं और बरखा भी हम थोड़े फोटो खींच रहे थे, रील बना रहे थे, क्योंकि ये बोलते ना एक बहुत खुशी का दिन होता है। तो खुशी मना रहे हैं। बरखा हमारे जेठ जी की बहू है, तो मैं इसकी चाची सास लगी। तो लेकिन हमें बनती बहुत ज़्यादा है। मैं और बरखा जैसे मिलते हैं ना जब भी, तो फ्रेंड्स की तरह बातें करते हैं। तो अभी हम एक दूसरे का सूट देख रहे थे, तो मैं बता रही थी कि मैंने पंजाबी सूट बनाया है, पटियाला सूट। तो कैसा बना, बोलती बहुत अच्छा कलर है। तो बरखा की जो हाइट है ना बहुत लंबी है, तो मैं हंस रही थी, मुझे इसके सामने ज़रा हिल लगा कर रहना पड़ता है, नहीं तो मेरी और बरखा की हाइट, बरखा वगैरह हिल के देखो कितनी लंबी दिख रही है। तो फिर बरखा वापस जा रही थी, मैंने बोला बरखा को कि आ जाओ हमारे यहाँ पे ना, आपके भी वहाँ पे देते होंगे, तो सुहागन औरतों को सुहाग का सामान देते हैं। तो मैं वही दे रही थी। मैंने कहा बरखा को अब आपके घर मुझे देर हो जाएगी, तो इधर ही आए, तो मैं आपको इधर ही दे देती हूँ। तो अब बरखा लगी चुन्नी लगाने सर के ऊपर, क्योंकि जब भी ये सामान पकड़ना होता है ना, तो सर के ऊपर चुन्नी लगाओ तो बोलते अच्छा होता है। फिर मैंने बरखा के बरखा पैर छूने नहीं दे रही थी, बोलती आप बड़े हो। तो फिर सना चीना लगी हंसने, बोलती मम्मा आपकी हाइट देखो अभी हिलने लगाई, कितनी छोटी दिख रही है बरखा से। तो अभी फिर मैं चली अब चाची को, चीना की चाची मतलब कि मेरे नानी का घर हमारे घर के बिल्कुल सामने है। तो वहाँ पे भी मेरे मामा जी की बहू है, तो उनको भी देती हूँ मैं। तो वहाँ पे चली थी मैं देने, तो वहाँ पे गई, तो वो बोलती मैं भी दीदी आप ही के घर आ रही थी। तो मैंने बोला ठीक है, पहले मैं आपको दे देती हूँ, फिर आप हमारे घर आ जाओ। तो वो मुझे वहाँ पे ही दे रही थी। मैंने कहा नहीं, आप इसी बहाने, कहाँ कोई किसी के घर आता है, तो इसी बहाने मौका मिलता है, तो आप आ जाओ। तो वही मैं यहाँ पे भी इनको वही सुहाग का सामान देने आई थी। तो फिर सबसे आशीर्वाद लेते हैं। तो फिर आई वो हमारे घर। तो उससे पहले हमने यहाँ पे फ़ोटो खींचे। तो ये मुझे रिश्ते में छोटी लगती है, तो मैं इसका मीनाक्षी ही नाम लेती हूँ। तो यहाँ पे भी हम पैर एक दूसरे के छू रहे थे और आशीर्वाद ले रहे थे। तो यहाँ पे आके मैंने बोला हम अब मंदिर में मिलेंगे। तो फिर हम गए, यहाँ पे महामृत्युंजय मंदिर है, वहाँ पे पंडित जी सबको कथा सुनाते हैं। तो सब औरतें इकट्ठी बैठती हैं। तो हर एक जगह की जो होती है ना, मतलब रीति रिवाज अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पे सभी औरतें ऐसे ही बैठती हैं और पंडित जी कथा सुनाते हैं, तो हम सुनते हैं। तो ये वहाँ पे किसी का वेट हो रहा था, तो थोड़ा टाइम लग रहा था। तो तब तक सारी पंडित जी के इधर बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये महामृत्युंजय मंदिर है, जो हमारे घर के साथ है। जो श्री वासुकीनाथ जी का मंदिर है ना, तो उस मंदिर के पीछे ही महामृत्युंजय मंदिर है। जब भी आप श्री वासुकीनाथ जी के मंदिर आओ, तो यहाँ पे भी महामृत्युंजय मंदिर भी दर्शन करने ज़रूर आना। तो यहाँ पे पंडित जी कथा सुना रहे थे, तो सभी महिलाएं कथा सुन रही थी। उसके बाद कथा सुनने के बाद सब एक दूसरे के साथ फ़ोटो खींचने लगी, क्योंकि कहाँ एक दूसरे के घर आना जाना होता है, तो ये एक बहाना होता है, सब इकट्ठे मिलते। उसके बाद हमने पंडित जी को बोला कि यहाँ पे आपके इधर कोई स्पीकर है, तो यहाँ पे भजन लगाते हैं, तो इस पे थोड़ा सा डांस करते हैं। तो पंडित जी का स्पीकर ना कुछ यहाँ पे जो था वो मंदिर का चल नहीं रहा था, कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी उसमें। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये यहाँ पे ना जो हम नाच रहे हैं या खुशी मना रहे हैं मंदिर के अंदर ही, तो ये बगैर भजन के और बगैर ढोल के ऐसे ही औरतें नाच रही हैं। देखो खुशी क्या होती है, बगैर ताल के ही खुद ही ताल बना रही हैं सारी, और एक दूसरे से ना मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी देर के बाद मिले थे, तो लग रहा है देखो जैसे कुछ बज रहा है, लेकिन कुछ नहीं बज रहा था, ऐसे ही हाथ ला के नाच रहे थे। और ये हमारा ना भद्रवाही डांस होता है, जैसे पहाड़ी डांस हर जगह के अलग अलग होते हैं ना, तो हमारा ये यहाँ का इस तरीके रीति रिवाज है यहाँ का। ये डांस की वीडियो ना थोड़ी बड़ी हो रही थी, लेकिन ना हर एक को शौक होता है आने का, तो मैंने सोचा नहीं तो किसी का जो होता है ना वीडियो थोड़ी सी आए नहीं, तो फिर मन को बुरा लगता कि मेरी वीडियो नहीं आई। इसीलिए मैंने ये सब ही बगैर गाने के वीडियो लाई है। तो तभी वीडियो ये नाचने वाली थोड़ी ज़रा ज़्यादा हो गई।
तो वहाँ पे अब पंडित जी देख रहे थे कब ये औरतें जाएंगी, तो मैं मंदिर का जो दरवाज़ा दरा है, हम दरवाजे को दरा बोलते हैं इधर, तो वो बंद कर देंगे। तो वहाँ पे अभी औरतों को जाने का मन ही नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना पहाड़ों पे सूरज जो है थोड़ी देर से निकलता, कुछ गाँव पे तो जल्दी निकलता, लेकिन हमारे घर के पास ना हमें 10 बजे, आज तो मैंने हाँ 10:15 बजे, रात के 10:15 बजे चांद निकल गए थे। तो फिर हमने पूजा की थी, क्योंकि वहाँ पे ना हमारे घर के सामने एक बड़ा पेड़ है जिसको हम सिन्नू बोलते हैं, तो वो उसकी शाखाओं से ना साफ़ नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने कहा जब तक साफ़ नहीं दिखता तो तब तक हम पूजा मतलब नहीं करेंगे, जब साफ दिखेगा तो तभी हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैं पूछने आई थी चीना को कि चांद निकला कि नहीं। मैंने इतने चक्कर लगाए थे अंदर बाहर, तो क्योंकि 10 बज गए थे, सब जगह पे आ रहा था न्यूज़ में कि चांद निकल गया, चांद निकल गया। तो फिर हमें थोड़ा सा पूजा करने के लिए ना आगे जाना पड़ता था बाग में, तो हम वहाँ पे गए, क्योंकि बरांडे में से भी दिख रहा था, लेकिन वहाँ से अभी और टाइम लगना था। सोचो 10:15 10:30 यहाँ पे बज रहे थे, अगर बरांडे में से ठहरते हैं तो 11 बज जाने थे, इसलिए हम बाग में ही आए। तो यहाँ से देखा तो चांद निकल रहे थे, लेकिन देखो पेड़ है, मैंने अभी आपको बताया था कि पेड़ों के में साफ़ नहीं दिखता, तो ये ऐसे पेड़ है ना, पेड़ों के बीच में थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा वेट करते हैं। उससे पहले मैंने अमृत को बोला मुझे दो यहाँ पे लाइट लगा के, पिछली बार भी वीडियो साफ़ नहीं आई थी, तो वो हंस रहे थे, बोलते मम्मा ये भी गोल चांद की तरह दिख रहे हैं। तो वो ये अब मैंने कहा जब तक वो निकलते नहीं तब तक हम यहाँ पे रुकते। तभी चिनिया बोलती मम्मा देखो देखो चांद साफ दिख रहे हैं उधर से, जब तक आप जोत चलाओगे ना तब तक ये बाहर पेड़ों से बाहर निकल आएंगे। फिर चांद ने भी दर्शन दे दिए, फिर हम वहाँ पे पूजा लगे करने। तो इसी तरीके से सारे यहाँ की भी पूजा ऐसी होती है, आपके वहाँ पे भी ऐसी ही पूजा होती होगी। हमने 10-15 पे, कोई 10-15 10-20 पे थे, तब चांद बिल्कुल सामने आए थे। फिर उस टाइम हम पूजा कर रहे थे, तो न्यूज़ में तो आ रहा था कहीं किसी जगह पे 7:15 बजे ऐसे जैसे दिखा रहे थे कि चांद निकल आए हैं। मैं और बरखा थे यहाँ पे, तो हमने बातें शातें करके थोड़ा सा टाइम बोलते हैं ना, टाइम पास जो 1-2 घंटा होता है लास्ट का, जैसा 8-9 बजे 9 से 10 बजे जैसे निकलने वाले होते हैं ना, उस टाइम थोड़ा सा वेट नहीं होता कब निकलेंगे। बच्चों को बार बार हम बाहर भेज रहे थे कि देखो। तो फिर हमने पूजा की, तो उसके बाद यहाँ पे बच्चे फ़ोटो खींच रहे थे, तो बोल रहे थे मम्मा आप इस साइड आओ, अंधेरे में आओ। मैंने कहा पहले हम पूजा करते हैं, अच्छी तरह हमें पूजा दो करने, क्योंकि वीडियो बनाते ना फिर ध्यान नहीं रहता। तो यहाँ पे हमारे ना बाग में लकड़ियाँ भी थी, सूखी लकड़ियाँ, तो मैंने छोटू को बोला कि ईंट दे दे, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे ये जो जोत थी तो वो रखूँ और धूप रखूँ, क्योंकि आजकल ना बारिशें नहीं हुई तो लकड़ी जो है वो बिल्कुल सूख गई है। तो अब हम सर्दियों का भी इंतज़ाम कर रहे हैं ना थोड़ा सा। उसके बाद में और बरखा जो है उन्होंने थोड़ा सा नाचा, वो रील बनाई। तो एक बार फिर से मैं माता रानी से सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, माता रानी सभी पर अपनी कृपा बनाए।